5। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लव कुश कांड। सुर समाज कतहूँ नहीं देखा, चलें सुबाहु काल जनु बेका। कल संभारु गहु सूल सुरारी, अस कही गदा कोपी उर मारी। जब सुबाहु ने देवताओं का समूह कहीं नहीं देखा, तब वह काल के समान चला और बोला, अरे दुष्ट, देवताओं का शत्रु त्रिशूल को संभाल कर पकड़। ऐसा कहकर क्रुद्ध हो सुबाहु ने उसके हृदय पर गदा का प्रहार किया। सही न सक्यों सो तेज अपारा, मूर्छित अवनि पर्यों विकरारा। निज पति बिकल देखी भट भारी, धाय बहु कर शस्त्र संभारी। उस गदा की कठिन चोट को वह सह न सका और व्याकुल तथा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने स्वामी को व्याकुल देखकर सब योद्धा हाथ में बहुत से शस्त्र लेकर दौड़े। कैटभ नाम वीर बलवाना, मूर्छित लवना सुर मनुजान। 3 सहस्र लिए रन गाड़े, आई सुबाहु सामुहे ठाड़े। कैटभ नाम के एक वीर राक्षस अपने मन में लवनासुर को मूर्छित समझकर लड़ने में निपुण 3000 योद्धाओं को साथ लेकर सुबाहु के सामने युद्ध करने के लिए आ खड़ा हुआ। कटकु बचन कही छाड़े सिबाना, काटे प्रभु सुत तीव्र कृपाना। तब खिसियान सूल लइए धावा, यूप केतु के सन्मुख आवा। वह कटु वचन कहकर बाण छोड़ने लगा। उन बाणों को शत्रुघ्न कुमार सुबाहु ने तीक्ष्ण तलवार से काट डाला। तब वह राक्षस खिसिया कर त्रिशूल लेकर दौड़ा और यूप केतु के सामने आया। मारी सी हृदय संभारी गिरे, जपत करुणा यतन। मूर्छित बेर पुकारी, रामचंद्र दिन मनि तिलक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। उस त्रिशूल को संभालकर यूप केतु की छाती में मारा, जिससे वे दया निधान सूर्यवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए मूर्छित हो गए। मूर्छित बंधु सुबाहु बिलोकी, भई रिस अमित रही नहीं रोकी। कठिन बाण करि क्रोध अपारा, छाड़्यों 3 सहस एक बारा। अपने भाई को मूर्छित देखकर सुबाहु बहुत क्रुद्ध हुए। उनका क्रोध रोके नहीं रुकता था। उन्होंने अपार क्रोध करके 3000 भयंकर बाण एक ही साथ छोड़े। ताहि बिकल करी अनुज समीपा, आतुर आए तब निज कुल दीपा। लाग्यो बाण तासुर माही, परियो अवनि तल सुधि कछु नाही। राक्षस को व्याकुल करके अपने कुल के दीपक सुबाहु छोटे भाई यूप केतु के पास तुरंत गए। राक्षस के हृदय में ऐसे बाण लगे कि वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसे अपनी कुछ भी सुध ना रही। खंची सूर उर बाहर कीना, राम नाम बर औषधि दीना। उठी सुचि अंग अनुज के संगा, लीन बिहसि धनु बाण निशंगा। सुबाहु ने यूप केतु के हृदय से त्रिशूल खींचकर बाहर किया और राम नाम की श्रेष्ठ औषधि दी। राम नाम सुनते ही उनका शरीर पवित्र हो गया और वे उठकर धनुष बाण तथा तरकश लेकर भाई के साथ हंसते हुए चल दिए। आए समर मह सुभट प्रचारे, बानन विपुल देव अरि मारे। मूर्छागत कैटभ बलवाना, तेहि चढ़ाए रथ तुरत सिधाना। युद्धभूमि में आकर उन्होंने देवताओं को ललकारा और बाणों से देवताओं के अनेक शत्रुओं को मारा। बलवान कैटभ को मूर्छित देख लवणासुर उसे रथ पर चढ़ाकर शीघ्र ले गया। करी उपाय रथ राखिते ही, भवन पठे रणधीर। आए समर गरजत भयउ, संग महाबलबीर।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। रथ में चढ़ाकर लवणासुर ने उस योद्धा को बड़े यत्न के साथ घर भेज दिया और बड़े पराक्रमी योद्धाओं के साथ लेकर वह रणभूमि में गरजने लगा। जाग्यऊ कैटब पुनि घर जाई, आयऊ कुमक संग निज भाई। सुरवैरी तेहि काल सकाई, हार्यों समर सुनऊ खगराई। घर जाकर कैटब मूर्छा से जागा और अपने भाई की कुमक सेना को साथ लेकर आया। वह इतना बलशाली था कि उससे काल भी डरता था। हे गरुड़ सुनिए, वह भी इस लड़ाई में हार गया। जानेऊ कैटब जाम्यक आवा, समर धीर नहीं चले चलावा। नायक मात आनी कर जोरी, तात समर रुचि पूजेऊ मोरी। कैटब ने जाना कि जाम्यक आया जो समर में धीर और अचल है। आकर कैटब ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और कहा, हे तात, आज युद्ध में मेरी इच्छा पूरी हुई। रावण रिपु लघु भ्राता जानू, तनय तासु बलशील निधानु। कौटिन सूर समर हम मारे, बालक नृपति निरखिए हारे। रावण के शत्रु श्री राम जी के छोटे भाई के दोनों पुत्र हैं। वे बल और शील की खान हैं। मैंने युद्ध भूमि में करोड़ों वीर मारे, किंतु राजा के उन बालकों को देखकर मेरा धीरज जाता रहा। रिपु बल सुनि करी उर अति तापू, कयऊँ करऊँ जन हृदय बिलापू। रवि तनया मैं सह नहीं डारऊँ, तनय अनुज समेत रिमु मारऊँ। तब जाम्यक शत्रु की प्रसन्नता सुनकर और हृदय में बड़ा अहंकार कर बोला, तुम अपने मन में दुख मत मानो। मैं सेना में यमुना में डाल दूंगा और भाई तथा पुत्र सहित वैरी को मार डालूंगा। रिपु अनुज मारऊँ सैन जमु नहीं जा डारे, निप सिर नावऊँ तजी सोच सैन संभारी जलू। बट बेगी जो अरि पायऊँ, दो मत गर्भ विशाल निशिचर आए। रन गरजत भयेत यूप केतु, सुबाहु सर धनु हाथ लई आतुर गए। शत्रुघ्न को मारकर और सेना को यमुना में डालकर राजा को सिर नवाऊंगा। वह चिंता छोड़ सेना को संभालकर शीघ्रता के साथ शत्रुओं के पास आया। दोनों बड़े अभिमानी और मतवाले राक्षस आकर लड़ाई में गरजने लगे। इधर यूप केतु और सुबाहु हाथ में धनुष बाण लेकर शीघ्रता से आ गया। बट भीरे निज निज जयति कही, निज जानि जोरी समर की। सिर कटत खंडत चरण जोगिन, खात बालक बालकी। हटि गीध जम्बुक काग सोनित, पियहि अति सुख पावहि। बहुदान देहि अनेक विधि, मन बिहसि मंगल गावहीं। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय कहकर और अपनी जोड़ी जान चुनकर युद्ध करने लगे। सिर और पैर कट कट कर गिरने लगे। जिन्हों योगिनियों के लड़के और लड़कियां खाने लगे। गिद्ध गीदड़ कोए रुधिर पीते और अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे तरह तरह से रुधिर का दान करते और हंसते हुए मंगल गीत गाते हैं। बीरे सूर सह रोष अति, फिरे सकाने क्रूर। लागे लोहे हटी रहे, समर बील भरपूर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दोनों ओर के वीर क्रोधपूर्वक लड़ने लगे, किंतु कायर लोग भाग गए। लोहा बजने लगा और वीर तथा बलशाली थे, वे युद्ध भूमि में डटे रहे। कहीं सूर किमि होत न ठाड़े, फिरहि लजाए क्रोध कर काढ़े। फिरे प्रचारि सुभट समुदायी, भयों युद्ध तेहि बरनि न जाई। भागे हुए वीरों से योद्धा कहते हैं कि तुम खड़े
क्यों नहीं रहते, तब वे अत्यंत लज्जित ही मन में क्रोध बढ़ाकर लौट पड़ते हैं। योद्धाओं के झुंड ललकार कर लड़ते हैं, तब ऐसा घमासान युद्ध हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बरसहि समर सूर सर कैसे, प्राबिट समय जलद जल जैसे। हय पग उठे धूरी नभ छाई, भयों प्रदोष मनहु निसियाई। योद्धा बाणों की ऐसी झड़ी लगा रहे हैं जैसे वर्षा ऋतु में बादल जल की वर्षा करते हैं। घोड़ों की टापों से उड़कर धूल आकाश में छा गई और अंधेरा हो गया, मानो रात आ गई। समर खेत रिपु प्रबल चलाए, प्रभु समीप सादर सुत आए। देखी तनय बल विपुल विशाला, रिपुहन हर्ष मनुज सुर ब्याला। युद्ध में शत्रुओं का प्रबल दल भाग चला और शत्रुघ्न जी के दोनों पुत्र अपने पिता के पास आदरपूर्वक आए। उन बालकों के अपार बल को देखकर शत्रुघ्न जी देवताओं और नागों को प्रसन्नता हुई। जातु दान बल बुद्धि गंवाई, निजपुर गए पराजय पाई। ना निशि निशिचर सब बात पिचा, होत प्रात पुनि लागू गुहारी। बल और बुद्धि गंवाकर तथा पराजित हो राक्षसगण अपने नगर को चले। रात में वे राक्षस सब बातों को समझकर सवेरा होते ही फिर युद्ध करने को चले। साजी बाजी गण बाजहीं, गह गह हने निशान। आयो समर सकोप अति, लवनासुर बलवान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हाथी घोड़े और सवारियों को सजाकर तथा युद्ध के बाजों को बजाकर बलवान लवणासुर स्वयं लड़ने को आया। शिवहि सुमरि लै शूल विशाला, रिपुदल परहु बनहु जम काला। चनक माहि मारे शिबहु जोधा, चले सकोप अनुज करि क्रोधा। शिवजी जी का स्मरण कर और विशाल त्रिशूल उठाकर वह शत्रुदल पर ऐसा झपटा मानो साक्षात काल रूप यमराज हो। क्षण भर में उसने बहुत से योद्धाओं को मार डाला और शत्रुघ्न जी की ओर क्रोध करके चला। आवत शूल हनसि प्रभु छाती, कुमित धरनि परयों हरि घाती। मूर्छित देखी कांग लया धावा, निरखिसु बाहु क्रोध उर छावा। उसने आते ही शत्रुघ्न जी की छाती में त्रिशूल मारा, जिससे वे चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़े। उन्हें मूर्छित देखकर वह तलवार लेकर दौड़ा। यह देखकर सुबाहु के मन में क्रोध छा गया। प्रबल गदा रथ सारथि भजेऊँ, बिहंसि महाबल रिपुदल गंजेऊँ। रथ विहीन व्याकुल मन माही, मूर्छित अवनि परयों सुधि नाहि। सुबाहु ने अपनी विशाल गदा से लवणासुर के रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। फिर पराक्रमी सुबाहु ने हंसकर शत्रु सेना को नष्ट कर दिया। मन में व्याकुल होकर रथ रहित लवणासुर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसे कुछ भी सुध बुध न रही। पुनि उठी गर्जी सकोप सुरारी, अस्त्र संभारी क्रोध करि भारी। विस्मित विकल देव जब जाने, राम बण रिपुहन तब आने। फिर देवताओं का शत्रु लवणासुर उठकर क्रोध के साथ गरजता हुआ अस्त्र संभाल कर चला। जब शत्रुघ्न जी ने देवताओं को व्याकुल और विस्मित देखा, तब उन्होंने श्री राम जी के दिए हुए बाण को लिया। सुमरी अवधपति चरण जुग, छाड़्यों तीव्र नराज। परयों अब नितल भिन्न हैव, व्याकुल विकट पिशाच। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण कर उन्होंने तीव्र बाण छोड़ा, जिससे उस भयानक राक्षस का धड़ सिर से अलग होकर धरती पर गिर पड़ा। तासु मरन लखी सब सुर जूथा, चढ़ी विमान नभ सकल बरूथा।
बन जय दुदुम्बी बरसई फूला, आज नाथ बीते सब सूला। जय जय धुनि सब देव सुख रही, वेद मंत्र पढ़ी आशीष बरही। जातु धान पति दीन बिलो की, कैटब पुनि रिस सकेऊ न रोकी। उसका मरना देखकर देवताओं के अनेक समूहों विमानों पर चढ़कर आकाश में आए और नगाड़े बजाकर फूलों की वर्षा करने लगे और बोले, हे नाथ, आज हमारे सब दुख दूर हो गए। देवता जय जयकार करके और वेद मंत्र पढ़कर आशीर्वाद देने लगे। राक्षसों के राजा लवणासुर को मरा हुआ देखकर कैटब अपने क्रोध को न रोक सका। करी किलकार गरजी अति घोरा, शिला एक मेला बहु जोरा। सरहति शैल सुबाहु प्रचारी, काटि दुष्ट भुजा मत मही डारी। किलकारी मारकर उसने घोर गर्जना की और बड़े वेग से एक बड़ी शिला चलाई। सुबाहु ने बाण मारकर उस शिला को चूर्ण कर दिया और ललकार कर उस दुष्ट की भुजाएं काटकर पृथ्वी पर डाल दी। बदन पसारिता हित की धावा, बाण वेदी महिमाथ गिरावा। मरत धरनी करि घोर चिकारा, कठिन कृपान खंड करि डारा। तब वह राक्षस मुंह फैलाकर और सुबाहु को तक कर निशाना साध कर दौड़ा, किंतु सुबाहु ने बाण मारकर उसका सिर धरती पर गिरा दिया। मरते समय जब वह घोर चीत्कार कर पृथ्वी पर गिरा, तब कुमार ने तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। मारी असुर रघुवंश मणि, देवन अति सुख दीन। बरसी सुमन आकाश ते, सुरगुण जय जय कीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। रघुवंश मणि सुबाहु ने कैटब को मारकर देवताओं को बहुत सुख दिया। देवताओं ने भी आकाश से फूलों की वर्षा कर जय जयकार किया। माँ जहि निकर निशान सुहाए, जय 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 करि सूर सब गाए। पढ़हि वेद मुनि आशीष देहि, बंदी जन निब छावरि लेहि। अनेक प्रकार के सुंदर नगाड़े बजने लगे और सब देवगण जय जयकार कर गुणगान करने लगे। मुनि वेद पढ़कर आशीर्वाद देने लगे और बंदी जनों को निछावर मिलने लगी। दीन दान जो जेहि मन भावा, सुना सिर आतुर चली आवा। जोरी जुगल कर अति अनुरागे, बोले बचन प्रेम रस पागे। जिसके मन को जो अच्छा लगा उसने वही दान दिया। उस समय इंद्र वे शीघ्रता से वहाँ आ पहुँचे। दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक प्रेम रस में पगे वचन कहने लगे। स्तुति जोग्य जीप नहीं नाथा, अदिति पुत्र सब कीन सनाथा। सुर सुर पति लखी लघु भाई, कीन प्रणाम माथ महिलाई। हे नाथ, आपकी स्तुति करने योग्य हमारी जीवा नहीं। आपने हम सब अदिति पुत्रों को सनात कर दिया। प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने देवताओं और इंद्र को देख पृथ्वी पर माथा धर कर प्रणाम किया। तब प्रताप हति खल समुदायी, राम कृपा हम जय जग पाई। स्तुति विनय सकृ बहु कीनी, बार बार अति आशीष दीनी। और कहा, आपके ही प्रताप से हमने सब दुष्टों को मारकर श्री रामचंद्र जी की कृपा से जगत में जय पाई। फिर इंद्र ने भी बहुत विनती और स्तुति की और बार बार अनेकानेक आशीर्वाद दिए। देवन सहित सुदेव गुरु, आए जय मखधाम। समाचार सादर सकल, कहे सबन के नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। उधर बृहस्पति जी देवताओं के साथ श्री रामचंद्र जी के यज्ञ मंडप में आए
उन्होंने आदरपूर्वक समस्त समाचार सुनाए और सबके नाम भी बताए। तह जुग नगर रचे अति रूरे, राखे तनय जुगल बल पूरे। मथुरा नाम जगत जस जाना, दूसर विश्व जो वेद बखाना। शत्रुघ्न जी ने वहाँ 2 बहुत उत्तम नगर बसाए, जिनमें दोनों बलशाली पुत्रों को रखा। वहाँ का राज्य दोनों कुमारों को दे दिया। एक नगर का नाम मथुरा है, जिसका यश सारा जगत जानता है। दूसरे का नाम विश्व रखा, जिसकी महिमा को वेदों ने गाया है। जेठ तनय बल बुद्धि विशाला, नाम सुबाहु विदित महिपाला। राख्यो जमुना तट बल भूरी, विश्व नगर पश्चिम दिशि दूरी। सुबाहु नामक बड़े पुत्र को, जो बल और बुद्धि में भी बड़ा था, यमुना तट पर बसे मथुरा का राज्य दिया। बलवान यूप केतु को विश्व नामक नगर का राज्य दिया, जो वहाँ से पश्चिम दिशा में दूर था। यूप केतु पुनि साथ रखावा, राजनीति दो सुत समुझावा। सौंपी नगर बहु आशीष दीनी, निपमनि गवन विजय कह कीनी। फिर यूप केतु को अपने साथ लिया और शत्रुघ्न जी ने दोनों कुमारों को राजनीति समझाई। उन्होंने नगर सौंपकर अनेक आशीर्वाद दिए और तब राजरतन शत्रुघ्न जी विजय करने को चले। चिरंजीव कही हने निशाना, दक्षिण अश्व चला जग जाना। सचिव समेत राखी सुत संगा, उतरे सब जल जमुन तरंगा। चिरंजीव कहकर बाजे बजाए, तब दक्षिण दिशा की ओर घोड़ा चला, जिसे सारा संसार जानता है। मंत्री सहित पुत्रों को रखकर सब यमुना जी की लहरों के पार हुए। रवि तनया पद बंदी कई, चली सैन हय संग। हर्षई सूर समूह अति, निरखियनि चतुरंग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। यमुना जी के चरणों की वंदना करने के अनंतर सेना घोड़ों के साथ चल पड़ी। योद्धाओं के समूह चतुरंगिणी सेना देखकर अत्यंत प्रसन्न होने लगे। वाल्मीकि थल सैन समेता, कानन घन के कृपा निकेता। सिय सुत जुगल वीर बर बंडा, भुज बल अमित दिनेश प्रचंडा। वे अपनी सेना के साथ उस घने वन में पहुँचे, जहाँ कृपा निधान वाल्मीकि जी का आश्रम था। वहीं सीता जी के दोनों पराक्रमी पुत्र थे, जिनकी भुजाओं का अपार बल सूर्य के समान प्रचंड था। वीर बली है देखूं आई, पत्र बंधेऊं सिर बाँचेऊं धाई। घोड़ा तिन तुरंत तरु बांधेऊं, नहीं को विचार न उर मह साचेऊं। उन बलवान वीरों ने आकर घोड़े को देखा और उसके सिर में बंधे हुए पत्र को पढ़ा। उन्होंने तत्काल घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और मन में तनिक भी विचार ना किया। कसी कटि त्रोण हाथ धनु तीरा, समर हेतु उमगे बलबीरा। सूर सहस्र साठी हय साथा, आए गए जह रघुकुल नाथा। कमर में तरकश कसकर और हाथ में धनुष बाण लेकर वे बलवान योद्धा युद्ध के लिए उत्साहित हो गए। घोड़ों के साथ 60,000 योद्धा थे। वे उन राजकुमारों के पास आए। तरुतर बांध्यो बाजी बिलोकी, बालक जानी सकल रिस रोकी। देहु तुरग गृह जाहु सुहाए, धन्य मातु पितु जिन तुम जाए। उन्होंने घोड़े को पेड़ के नीचे बंधा हुआ देखा, लेकिन उन कुमारों को बालक जानकर योद्धाओं ने क्रोध को रोक लिया और वे बोले, घोड़ा देकर घर को सकुशल लौट आओ। वे माता पिता धन्य हैं, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। मांगहु भीख समर चढ़ी भाई, क्षत्रिय कुलहि कलंक लगाई।
तब कुमार बोले, भाइयों, युद्ध भूमि में आकर भीख मांगकर क्षत्रिय वंश को कलंकित करते हो। जनि क्षत्रिय कुल ही कलंक लावहु, समर सूर सुहावने बलहीन तुरंग प्रवीण छाड़हु, धरा बिनु भट जानने। सुनि वचन वटुक कठोर बालक, जानी भट धावत भये सरतैनी। एक ही बाण लव हंसी, हने तनु जर जर किए। हे युद्ध भूमि के सुहावने योद्धाओं, क्षत्रिय कुल को कलंकित ना करो। हे चतुरों, तुमने बिना बल के ही घोड़ा छोड़ दिया तो क्या पृथ्वी को योद्धाओं से रहित समझा था? ऐसे कठोर और कड़वे वचन सुनते ही वे वीर योद्धा उन्हें बालक समझकर उनके ऊपर दौड़े। तब लव ने धनुष तान कर हंसते हुए एक बाण ऐसा मारा कि सबके शरीर जर्जर हो गए। वहीं गिरे पुनि कछु भिरे जोधा, जाय रिपुहन सो कहा मुनि बाल। अति संग्राम सेन बाजी ले रन में रहा, सुनि कोप करी अति शत्रुहन सब सैन ले धावत भयो। रन माहि गाजत वीर बांके, वेश लकी लज्जित रहो। कुछ वीर तो पृथ्वी पर गिरे, कुछ फिर भिड़ गए और कुछ ने जाकर शत्रुघ्न जी से कहा, मुनि बालकों ने संग्राम में सेना को मारकर घोड़े को पकड़ लिया है। यह सुनकर शत्रुघ्न जी क्रोध हो सेना लेकर उन पर झपटे। वे दोनों बांके वीर युद्ध में गरज रहे थे। उनके उस वीर रूप को देखकर शत्रुघ्न जी लज्जित हो उठे। सुनो मुनि बाल मराल देहु, अस्व तजि कोप निज। पूजी तुम्हि तेई काल, करहि सफल निज जन्म प्रभु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। शत्रुघ्न जी बोले, हे मुनियों के हंस तुल्य बालकों, अपना क्रोध छोड़कर घोड़े को दे दो। उस समय तुम्हारा भी पूजन करके प्रभु अपना जन्म सफल करेंगे। कौन नाम निप के ही पुरवासु, फिरहूँ विपिन निज सेन प्रकाशु। छाड़्यों बाजी हेतु के ही लागी, लिख्यों पत्र बांध्यों भय त्यागी। तब कुमार बोले, हे नृप, आपका नाम क्या है? आप किस नगर के रहने वाले हैं? किस लिए वन में अपनी सेना के लिए प्रकाश करते फिर रहे हैं? घोड़े को किस लिए छोड़ा है? निडर हो पत्र लिखकर घोड़े के मस्तक में किस लिए बांधा है? नहीं तब तनु बल पौरुष भाई, छाड़ऊँ पत्र बाज गृह जाई। सुनि रिपुहन कटु गिरा लजाने, गहूँ अस अस कही मुस्काने। हे भाइयों, यदि आपके शरीर में बल पौरुष नहीं है तो पत्र के साथ घोड़े को यहीं छोड़कर अपने घर लौट जाइए। ऐसे कटु वचन सुनकर शत्रुघ्न जी लज्जित हो गए और मुस्कुराकर बोले, अच्छा, हाथ में शस्त्र लो। हमई प्रचारत निप बल भारी, डर पहि सिंह बजाए तारी। अस कही धनुष बाण कर लीने, मुनि बर विनय चरण चित दीने। बालकों ने कहा, ये ऐसे बलशाली राजा हैं जो हमें भी ललकारते हैं। भला कहीं ताली बजाने से सिंह डरते हैं? ऐसा कहकर उन्होंने हाथ में धनुष बाण लिया और मुनिराज वाल्मीकि जी के चरणों में विनयपूर्वक मन लगाया। मारे ही रथ सारथी तुरंगा, कौटिन बाण हने सब अंगा। करी मूर्छित निप कटक संहारा, खाई मास खग गिद्ध करारा। फिर शत्रुघ्न जी के रथ को तोड़कर और घोड़े तथा सारथी को मारकर उनके शरीर में करोड़ों बाण मारे। उनको मूर्छित कर राजा की सेना का संहार किया। गिद्ध आदि विकराल पक्षी उनके मांस का भक्षण करने लगे। एक ही एक प्रचारी कई, हने सकल रन सूर। आए तब रघुबीर पह, कायर करनी दूर।
मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। बालकों ने एक एक को ललकार कर रण में सब वीरों को मार गिराया। तब वे कायर अपनी करनी को मिट्टी से में मिलाकर श्री रामचंद्र जी के पास भागकर आए। जय सिया राम।